हकीम लुकमान का कहना था कि तमाम बीमारियां मैदे से जुड़ी हैं, फिर चाहे वो मामूली जल्दी मसाइल हों जैसे कि कील मुहासे और दाने फोड़े फिंसियों का निकल आना, या बड़ी बीमारियां जैसे कि जिगर, दिल और गुर्दों के अमराज। लेकिन आपके मैदे और हाजमे के निजाम के लिए इसबगोल, जैतून के तेल और कलौंजी को एक साथ इस्तेमाल करने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और आपने इन तीनों चीजों को यानी इसबगोल, जैतून के तेल और कलौंजी को एक साथ इस्तेमाल कैसे करना है वो आज आपको बताएंगे। एक सेहतमंद इंसान का जिस्म 24 घंटों से ज्यादा खाई गई खुराक को अपने अंदर नहीं रखता। जिस्म खाने में मौजूद न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत, विटामिन, मिनरल्स और दूसरे कंपाउंड्स को अपने अंदर जज़ब करता है, जबकि बाकी का जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसे फुजले की सूरत जिस्म से बाहर निकाल देता है। एक सेहतमंद जिस्म की पहली निशानी ही ये है कि 24 घंटों के अंदर अंदर पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। हकीम लुकमान ये भी कहा करते थे कि जब 24 घंटों से ज्यादा खाना मैदे में ही पड़ा रहता है तो वो खाना खाना नहीं रहता बल्कि जहर बन जाता है। और क्या आप जानते हैं कि देर तक खाना मैदे और आंतों में पड़े रहने की वजह से आपका हाजमे का निजाम कमजोर पड़ जाता है, जिसके बाद आपकी आंतें खाने में मौजूद मुकम्मल ग़िज़ाइयत यानी विटामिन, मिनरल्स और दूसरे कीमती कंपाउंड्स को जज़ब नहीं कर पाती। और इसके बावजूद कि आप बहुत बेहतरीन और मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके जिस्म में ग़िज़ाई कमी होने लगती है। और ग़िज़ा में मौजूद जितने भी कीमती विटामिन और मिनरल्स हैं जिनकी जरूरत आपके जिस्म को हेल्दी रहने के लिए होती है, वो बिना आपके जिस्म में जज़ब हुए फुजले के रास्ते से जिस्म से बाहर निकलते जाते हैं। जब हाजमे का निजाम कमजोर होने की वजह से आपकी आंतें खाने में मौजूद आयरन को जज़ब नहीं कर पाती तो आपके जिस्म में पहले आयरन की कमी होती है और उसके बाद खून की कमी हो जाती है, क्योंकि जिस्म को खून बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है। और जब आपकी बॉडी खाने में मौजूद पोटेशियम को जज़ब नहीं कर पाती तो आपके जिस्म में पोटेशियम की कमी होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर का मसला पैदा हो जाता है। और इसी तरह जब आपकी आंतें मैग्नीशियम और पोटेशियम को जज़ब नहीं करती तो आपका दिल कमजोर पड़ जाता है और आपको दिल के अमराज, दिल की बीमारियां और हार्ट अटैक जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और जब आपकी आंतें खाने में मौजूद कैल्शियम को जज़ब नहीं करती तो आपकी हड्डियां और दांत कमजोर होने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में जिस्मानी कमजोरी की निशानियां जाहिर होने लगती हैं। जब तक खाना बिना हजम हुए पेट और आंतों में पड़ा रहता है, आपकी बॉडी इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती रहती है और देर तक खून में इंसुलिन हार्मोन की मौजूदगी की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन पैदा हो जाती है, जो कि डायबिटीज के मर्ज की शुरुआत साबित होती है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 90% लोगों में मोटापे की असल वजह बेहतियाती से या ज्यादा खाना खाना नहीं बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होती है। इसी तरह जब कमजोर मैदे और हाजमे के चलते आपका जिस्म खाने में मौजूद विटामिन ए को जज़ब नहीं कर पाता तो आपकी नजर कमजोर होने लगती है और आंखों के मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो जाते हैं। 90% मर्दाना और जनाना अमराज भी उन्हीं लोगों में होते हैं जिनका मैदा और हाजमे के निजाम ठीक से काम नहीं कर रहे होते। हकीम लुकमान का ये भी कहना था कि रोजाना खुलकर पेट का साफ ना होना या दायमी कब्ज का रहना ये दिमागी कुंदपन की भी सबसे बड़ी वजह है। मैदे और हाजमे की कमजोरी और 24 घंटों के अंदर अंदर मुकम्मल पेट के साफ ना होने की वजह से गंदे और फाजल मादे खून में शामिल होने लगते हैं, जिस वजह से बहुत से जल्दी मसाइल पैदा होने लगते हैं। आपकी स्किन पर कील मुहासे, दाने वगैरह निकलने लगते हैं, स्किन डल पड़ जाती है और बेरौनक बेजान नजर आने लगती है। आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और आपकी बॉडी अपने आप को बेहतर तौर पर बीमारियों और इन्फेक्शन से नहीं बचा पाती। खून को जिगर साफ करता है और जब खून में मौजूद ये गंदे और फाजल मादे आपके जिगर तक पहुंचते हैं तो जिगर में मुख्तलिफ अमराज पैदा होने लगते हैं। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैदे और हाजमे के निजाम में आने वाली कमजोरी और खराबी को क्यों तमाम बीमारियों की मां कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे हर किस्म के मैदे, पेट और हाजमे के मसाइल से निजात पा सकते हैं। हकीम लुकमान का कहना था कि निहार मुंह पानी का एक गिलास ले लेना है और उसमें एक खाने का चम्मच सबसे पहले इसबगोल का छिलका शामिल कर देना है, आधा चाय का चम्मच उसमें जैतून का तेल शामिल कर देना है और कुछ दाने कलौंजी के शामिल कर उसे निहार मुंह इस्तेमाल कर लेना है। इस बेहद आसान से नुस्खे को इस्तेमाल कर लेने से हर किस्म का मैदे, पेट और हाजमे का मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। मैदे की तेजाबियत, गैस, खट्टे डकार, बदहजमी, पेट का ठीक से साफ न होना और कब्ज जैसे मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।